वाले प्राणायाम आज शुरू करते हैं। तो सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रख लें, आंखें चाहें तो आज खोल के पहली बार कर रहे हैं काफ़ी गैप के बाद, तो आप देख सकते हैं। तो पहला शीतली प्राणायाम करते हैं, कमर जीवा की नलिका बनाते हैं, टंग जो है आपकी जीवा उसको बाहर निकालते हैं, पाइप बना लेते हैं और मुंह से सांस को उस पाइप के थ्रू सांस को अंदर भरते हैं। चिन को गले में लगाते हैं, जीवा बंद, और कुछ देर रुकने के बाद वापस आके जीवा बंद को खोल देते हैं, सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फील करते हुए, पूरा करते हुए आप ये क्रिया करेंगे तो आपका जो शीतली प्राणायाम ठंडक पहुंचाएगा आपके शरीर को। पित्त रोगों को, जिनको पित्त की समस्या है, पित्त की शिकायत रहती है, गर्मी है कि जो गर्मियों में क्या होता है कि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, बिगिनिंग है, तो हम इसके जो फ़ायदे हैं वो आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर करें इस क्रिया को, सांस को भरें, जीवा की नलिका बनी हुई है वहाँ से सांस को भरना है। इनहेल, और चिन को गले में लगा के जीवा बंद लगा लेते हैं। सर्वाइकल वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं। और फिर से बंद को खोला और सांस को आपने बाहर निकाल दिया थ्रू द नेजल पैसेज, ब्रीद आउट कंप्लीटली। एक बार और करें, सांस को भरें। जैसे ही शरीर को ठंडक मिलती है तो आपका जो तापमान है बॉडी का वो भी नॉर्मल आ जाता है। एक बार जीवा बंद लगाया, फिर रोका और फिर वापस आए, बंद को खोला और सांस को बाहर निकाल दिया। 3 से 5 राउंड इसके कर लेते हैं। दूसरा जो है प्राणायाम हमारा इसके अंदर, श्रृंखला के अंदर ठंडक वाले जो प्राणायाम हैं, शीतकारी प्राणायाम। तो इसमें जीवा को हम फोल्ड करके पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। फोल्ड किया और बैकवर्ड, बेंड बैकवर्ड, तो वो ऊपर जाके पैलेट के साथ अड़ जाती है, ऊपर के जो जबड़े हैं उनके साथ ये अटक जाएगी। और फिर मुंह खुला हुआ है, वहाँ से सांस को भरते हैं। चिन को गले में लगा के जीवा बंद लगाया और बंद को धीरे से कुछ देर के बाद रिलीज़ किया और सांस को नाक से बाहर निकाल दिया। आपके जो हाई बीपी वाले हैं, जिनको गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पित्त की शिकायत है, गरम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उन सबको इसमें ठंडक पहुंचती है। एक बार फिर करें। कुछ फ़ायदे अगर हम नहीं भी बता रहे हैं आपको अभी टाइम की वजह से, तो आप जब करेंगे तो आपको अपने आप बॉडी के ऊपर महसूस होंगे और वो पॉजिटिव फ़ायदे। जिनको ऑलरेडी ठंडक है, कफ रोग हैं या अस्थमा है, वो लोग इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। या जो बहुत ठंडे इलाके में, जो दूसरे कंट्रीज से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ठंडक है इस टाइम, वहाँ पे भी इसको अभी अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जहाँ थोड़ी सी मौसम के अंदर बदलाव आ गया है, गर्मी शुरू हो गई है, वहाँ पर हम धीरे धीरे इस प्राणायाम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक बार फिर करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इनहेल, जलंधर बंद, जीवा बंद, या थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट करके हमने अपनी चिन को गले में कंठकूप में लगा के रखा हुआ है, यहाँ रोका हुआ है, और फिर हमने रिलीज़ किया और उसके बाद सांस को नाक से बाहर निकाल दिया। रेचक और पूरक का अभ्यास भी इसके साथ हो जाता है। वन मोर टाइम, इनहेल, आपको मुंह के अंदर ठंडक पहुंचती हुई, इसको एयर कंडीशनिंग प्राणायाम भी कहते हैं। आजकल एसी की सर्विस के काफ़ी ऐड आने शुरू हो गए हैं। तो एसी का मौसम, जैसे ही होली निकलेगी, कल के बाद 8 तारीख को जब होली निकल जाएगी, तो आपको मौसम के अंदर गर्मी महसूस होगी और उस गर्मी के साथ ही एसी का चलना शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 महीने तक ये इसी तरह प्रोसेस रहेगा। तो तब इन प्राणायाम की आपको इम्पोर्टेंस जो है और ज़्यादा पता लगेगी। तो शीतकारी प्राणायाम के बाद तीसरा जो है
सदंत प्राणायाम, तो इसको दांत के साथ करते हैं। ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत मिला लेते हैं और जो दांत के बीच में गैप है उससे सांस को अंदर खींचते हैं। आपके गम्स, आपके दांत और चिन को लगाएं। गम्स के लिए भी आपको अच्छा है ये प्राणायाम, ठंडक पहुंचा रहा है आपको। वापस रिलीज करें और सांस को नाक से बाहर निकाल दें। 2 बार और करेंगे। सांस को भरें थ्रू द गैप्स बिटवीन द टीथ, जिवा बंद, रिलीज द बंद एंड एक्सेल थ्रू द नोज। फिर एक बार लास्ट, इनहेल थ्रू द टीथ, गैप बिटवीन द टीथ। Through that gap, inhale, fill it and hold it. एक ऐड आती है, fill it, shut it, forget it। तो वही है, आपने जब किया तो आपको गर्मी, पित्त से जो गर्मी में होने वाली नक्सीर आती है। बचपन में हम लोगों को जब धूप में घूमते थे या जब आते थे बाहर से, तो कई बार तेज धूप की वजह से नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर काफ़ी सिर को पानी के नीचे रख के और काफ़ी देर तक आपको टैप करते रहो सिर को, तो आपका वो ब्लड आना बंद होता है। तो नक्सीर जो है ये भी एक पित्त का रोग का असर है। और कुछ एज के साथ आपके ना जो कील मुहासे गर्मी की वजह से हो जाते हैं। तो ये सब प्राणायाम जब आप करते हैं तो इनसे आपको पित्त के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 7 मिनट हुए हैं आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद आपका सभी का, नमस्कार। इस क्रिया को हम हफ्ते में 1 बार जारी रखेंगे ताकि जो है गर्मी का जो असर है वो हमारा कम हो सके। तो शुक्रिया, धन्यवाद।